नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो खबर जुड़ी हुई है काले धन से, यानी कि ब्लैक मनी से। लेकिन उसके पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो आज हम लोग बात करेंगे काले धन और स्विस बैंक। देखिए, जब भी काला धन आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? पहला वर्ड क्या आता है? स्विस बैंक जी। और सभी लोग अपना काला धन स्विस बैंक में ही क्यों जमा करते हैं? देखिए, मैं उसके बारे में आपको आज डिटेल्स में बताऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए, ये बैंक यूबीएस आपने सुना होगा और क्रेडिट स्विस बैंक, ये दोनों बैंक स्विट्जरलैंड की बैंक है। और इन्हीं दोनों में ये दो बैंक है ना, ये प्रमुख बैंक है। वैसे तो स्विट्जरलैंड में टोटल 450 बैंक है, 450 बैंक है टोटल, लेकिन ये दो प्रमुख बैंक है, यूबीएस और क्रेडिट स्विस। आपको मैं बता दूं कि 1730 में बैंकिंग आया था पहली बार स्विट्जरलैंड में, 1730 में। पहले बाकी के देशों में कब आया था? बाकी के देशों में आया था 1834 में, 1834 में आया था बाकी के देशों में। लेकिन 1730 में, 100 साल पहले ही स्विट्जरलैंड ने अपने यहां बैंक लाना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बैंक ने क्या किया? 1730 में जो बैंक आए, उन्होंने क्या बोला? आप मेरे यहां पैसे जमा करो, और आप कौन हो, कहां से हो, आपकी क्या पहचान है, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड ने बोला कि भाई आप विश्व में कहीं से भी हो, कोई मतलब नहीं है, आप आइए, पैसा जमा करिए हमारे यहां, और हम आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे। जी हाँ, 1730 में जो बैंक बना था उसने बोला भाई ये बात। अब देखिए, अब उससे क्या हुआ कि रसिया, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड में जो लोग भी थे, देखिए हम लोग गुलाम थे ना 1730 में, लेकिन और बाकी के देश तो गुलाम नहीं थे। और इंग्लैंड हमारे यहां से तो कितना लूट कर ले जा रहा था। उन लोगों ने क्या किया कि अपना पैसा यहां पर जमा करना शुरू कर दिया। ये जो रसिया, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे बड़े देश, ये लोग आए और पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अब सोचिए, 100 साल बाद आया यहां पर, और उससे भी 100 साल बाद 1935 में भारत में बैंक आया, रिजर्व बैंक 1935 में स्थापना हुआ। अब सोचिए, इसके 200 साल बाद, ये 200 साल हमसे आ गया स्विट्जरलैंड। तो देखिए, भारत में 1935 में बैंक आया, और उसके एक साल पहले 1934 में स्विट्जरलैंड में एक एक्ट आया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934। अच्छा, उसमें क्या एक्ट में क्या था? सरकार के द्वारा लाया गया हुआ एक्ट था। सरकार के द्वारा लाए गए हुए इस नियम में क्या था कि अगर आप लोग, ये जो बैंक थे 450 तो अभी है, उस समय भी 100 से ज्यादा बैंक थे, उनको बोला गया कि अगर आप किसी भी कस्टमर के इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं तो आपको 5 साल की सजा मिलेगी। सोचिए, ये सरकार बोल रही है 5 साल की सजा आपको देगी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट, अगर किसी भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन आप लीक किए। इसलिए क्या होता है, देखिए, अगर भारत के लोग काला धन लेकर गए और अगर भारत सरकार मांगना भी चाहे, नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि एक्ट पर वो लोग अभी तक कायम है कि भाई हम लोग आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बातें करूंगा स्विस बैंक के बारे में। स्विस बैंक कैसे ऑपरेट होता है और कैसे काम करता है, स्विस बैंक काम कैसे करता है और स्विस बैंक में खाता कैसे खुलवाया जाता है। देखिए, आप भी अगर चाहिएगा तो खाता खुलवा दीजिएगा, बड़ा नॉर्मल है। ऑनलाइन आप देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 75,000 रुपया आपको सिर्फ जमा करना है। 75,000 रुपया जमा करिए, और 75,000 रुपया जमा करके अपना स्विस बैंक, और यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे देखिए पासपोर्ट, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए क्योंकि आप फॉरेनर हैं, और उसके बाद से कुछ आपके आईडी वाईडी मांगेंगे और आपको वहां पे खाता खुल गया। एक होता है नंबर्ड अकाउंट। नंबर्ड अकाउंट में क्या होता है कि वहां पर आपको जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, जी स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कम से कम 85 लाख रुपया, आपको कम से कम 85 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा स्विट्जरलैंड के बैंक में, तब जाकर के आपका नंबर्ड अकाउंट खुलेगा। अच्छा, अब आप बोलिएगा सर नंबर्ड अकाउंट के क्या फायदे होते हैं? देखिए, आप, अच्छा, आपका बैंक अकाउंट है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अरे आपका कोई खाता है क्या, तो क्या बोलेगा? हाँ सर, खाता है, मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा नाम है, और आईएफएससी कोड है, ब्रांच है। नंबर्ड अकाउंट में क्या होगा? नंबर्ड अकाउंट में आपको कोई अकाउंट नंबर, कोई नाम नहीं, सिर्फ आपको एक नंबर दिया जाएगा 4 डिजिट का। जैसे मान के चलिए 1234, और उसके बाद में एक टाइटल होगा, मान के चलिए उसके बाद हो गया आपका मिस्टर। अब बताइए कि अब इस नाम को आप कैसे डिकोड करिएगा?
अगर किसी ने 1 2 3 4 मिस्टर करके बोला कि भाई ये मेरा अकाउंट है, तो आप इससे कैसे किसी को डिकोड करिएगा? जैसे मेरा नाम रुपेश है, तो मेरा अकाउंट जो खुलेगा मेरे नाम से खुलेगा, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, कोई भी इंडिया में आप कोई भी अकाउंट खुलवाइएगा, आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करके आपको खुलवाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है कि अब यहां पे मिस्टर 1 2 3 4 मिस्टर आ गया, अब आप इस पे कैसे डिकोड करिएगा? तो देखिए ये फायदा होता है नंबर अकाउंट का, लेकिन नंबर अकाउंट कैसे खुलेगा? आपको वहां पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जा करके और तब आपको 85 लाख रुपए, मिनिमम 85 लाख रुपए आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको नंबर अकाउंट मिलेगा। एक और चीज जो देती है वो आपको, जैसे आप लॉकर खुलवाते हैं ना, जैसे कुछ ज्वेलरी आपको जमा करने, वो बंकर देती है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो बंकर बनाए थे सैनिकों के रहने के लिए, तो स्विस बैंक ने क्या किया? खरीद लिया, बोला कि आप मुझे दे दो, और उसको क्या किया? उस बंद को ही उन्होंने एक लॉकर बना दिया। अब आपके पास सैकड़ों क्विंटल हीरे जवाहरात सोना चांदी भरे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप आइए और इस बंकर में ले जाकर के जमा कर दीजिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ रहता है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप गए और कोई चला जाएगा कभी, नहीं, वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहती है वहां पे। यहां तक कि जब आपका सोना चांदी जाएगा हेलीकॉप्टर से, वो भी पूरा गार्ड के साथ वहां पे जाता है और उसको अच्छे से रखा जाता है। वो वहां पे स्विस बैंक में क्यों पैसा? देखिए अब आप इसके लिए समझ लीजिए कि स्विस बैंक का मैं आपको एक नियम बता दूं जो आप सुनकर के हैरान होंगे। अच्छा, आपके अकाउंट में 50,000 या 1 लाख रुपया है, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा बैंकों की तरफ से, लेकिन स्विस बैंक में आप अगर पैसा रखिएगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। अगर अपने 85 लाख रुपया रखा है वहां पे, तो आपको टैक्स देना है उस बैंक को, आपके खाते से कटेगा। लेकिन फिर भी लोग वहां पे पैसे रखते हैं। आप बोलेंगे सर क्या फायदा है? देखिए उसके दो फायदे हैं। एक तो भाई पैसा कोई आपका है नहीं, ये तो इलीगल पैसा है, हवाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का, कालाधन, टैक्स चोरी का है, तो आपका पैसा है नहीं, आपने तो चोरी किया है। तो आपको लगेगा कि चलो यार 85 में से 5 लाख ले भी लोगे, 80 लाख तो मेरा, क्योंकि इसमें 85 में 85 लाख आपका नहीं है, ये हवाला का, मनी लॉन्ड्रिंग का या टैक्स चोरी का पैसा है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा है। तो अगर इसमें से आप 5 लाख, 5 लाख मैं दे भी दूंगा, फिर भी तो 80 लाख मेरे पास बच रहा है, तो चलो दे देता हूं। और दूसरा फायदा, देखिए सबसे बड़ी फायदा क्या बात है आपको मैं बताऊं। 2010 में किसी ने पैसा जमा किया होगा 50,000 रुपया, मान के चलिए 75,000 रुपया किसी ने। अब 2010 में एक फ्रैंक जो था, एक फ्रैंक, अच्छा फ्रैंक वहां के पैसे को बोला जाता है, तो एक फ्रैंक 44 रुपए का था। कब? 2010 में। 2010 में। आज की डेट में एक फ्रैंक कितने का हो गया है? 90 रुपए का। अब 2023 में कितना? 13 साल के अंदर में 2010 से 2023 में अब ये पैसा कितना हो गया? 90 रुपया। अब आप सोचिए जो 75,000 किसी ने जमा किया होगा उसका तो ऑटोमेटिकली 1.5 लाख हो गया ना, उसका तो पैसा ऑलरेडी दोगुना हो गया। तो अगर मान के चलिए इसमें से 5,000 रुपया अगर उसका कटा भी हो इंटरेस्ट में, तो भी तो उसको 1.45 लाख बच गया। तो अब आप सोचिए उसके अनुसार देखिए ना कि ये तो, अब आपके मन में होगा कि सर ये तो अप डाउन होते रहता है। जी नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक चीज समझा दूं। कंट्री की जो करेंसी होती है ना, उसमें उसकी पर कैपिटा इनकम, वहां की स्थिति कैसी है, वहां के बैंक कैसे काम करते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। स्विट्जरलैंड का देखिए, इसके पास इतना पैसा है, अथाह पैसा है भाई साहब। इसके पास कितना पैसा है, इससे अनुमान लगे कि भारत पिछले साल 30,000 करोड़ जमा हुआ था, और उसके पिछले साल 33,000 करोड़, उसके पिछले साल 33,000 करोड़। अब सोचिए, अगर आपको मैं एक छोटा मोटा अनुमान बता देता हूं कि अगर भारत और पूरे विश्व के पैसे को अगर मिला लें तो स्विट्जरलैंड के पास इतना पैसा है, इतना पैसा भाई साहब, भारत की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा है। हम लोग के भी 3 लाख ट्रिलियन है ना, वो 3 लाख ट्रिलियन से कितने ज्यादा पैसे हैं उसके पास भाई, उसकी कोई गारंटी ही नहीं है। वो 5 लाख ट्रिलियन हो कि 7 लाख ट्रिलियन है, कितने ट्रिलियन पैसे उसके पास हैं। एक बात तो क्लियर है कि भारत की जीडीपी से तो ज्यादा पैसा है उसके पास। अब सोचिए कि उसके पास कितना पैसा है। अब आप सोचिएगा कि सर स्विट्जरलैंड ने ऐसा क्यों किया, वो बताता क्यों नहीं? अच्छा क्यों? आप सोचिए, भारत जैसे देश जिसकी 140 करोड़ जनसंख्या है, उसकी 3 लाख ट्रिलियन है, लेकिन आपके पास कितने लोग हैं? स्विट्जरलैंड की कितनी आबादी है पता है आपको? 85 लाख, सिर्फ 85 लैक्स। अब आप सोचिए, आप 140 करोड़ आदमी हैं, आपके पास 3 लाख रुपए हैं, और एक 85 लाख आदमी है, उसके पास 3 लाख से भी ज्यादा पैसे हैं।
अब आप उसको अनुमान लगाइए कि पर कैपिटा अगर आपके पास 85 लाख में अगर 140 करोड़ लोगों को पैसे बांटना है और 3 लाख में से सिर्फ 85 लाख लोगों को बांटना है, तो उसका तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ना। तो आप इसके अनुसार सोचिए कि इनके पास इतना पैसा है और इसके चलते क्या होता है, इनकी जो मुद्रा है फ्रैंक वो एकदम स्टेबल रहती है, बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। और बड़ा शांत सा देश है स्विट्जरलैंड, बड़ा शांत और संपन्न देश है। वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता है और करे भी क्यों। देखिए जिसके पास पैसा हो तो लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करता है, वो सिंपल बात है, पैसा छापना जानता है, पैसा छाप रहा है। और वहां पे देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी कि आपको अगर अपना अकाउंट खुलवाना है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप स्विस बैंक में ब्लैक मनी ही खुलवा सकते हैं, नहीं नहीं, आप अपना नॉर्मल अकाउंट भी खुलवाइए, वो खोल के दे देगा आपको। बट आपको मिनिमम 75,000 रुपए चाहिए ऑनलाइन, और नंबर्ड अकाउंट के लिए आपको मिनिमम 85 लाख रुपया अगर जमा करिएगा आप, तब जाके आपको नंबर्ड अकाउंट मिलेगा। हालांकि बीते कुछ वर्षों में 50 से ज्यादा कंट्री ने साइन करके और लेटर दिया कि भाई आप गलत कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए हमें। फिर उसने क्या किया, फिर वहां की गवर्नमेंट ने बोला ठीक है देंगे, लेकिन लिमिटेड देंगे, इतना भी नहीं देंगे। और वो क्यों माना, क्यों, उसका देखिए रीजन बता रहा हूं। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बराक ओबामा है या ओसामा बिन लादेन है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। अगर बराक ओबामा जाकर पैसा अपना जमा करेंगे तो उनको भी वही इज्जत और प्यार, और उनके लिए भी उतना ही कॉन्फिडेंस बरकरार है, और ओसामा बिन लादेन भी लेकर जाएगा तो उसके लिए भी उतना ही है। इसके लिए क्या हुआ कि कुछ देशों ने बोला नहीं नहीं सर आप ऐसे मत करो, इसमें क्या हो रहा है कि अब हमें दिक्कत हो रही है। तो उसने क्या बोला कि ठीक है अब मैं आपको टैक्स चोरी और वहां पे छोटे मोटे चोरी करके जो भागे मैं उसका तो नहीं दूंगा, लेकिन आप कोई सीरियस क्राइम करके, जैसे ओसामा बिन लादेन ने वो अटैक कर दिया, बोला उस तरह का कोई करे, या हवाला का कुछ बहुत बड़ा कांड करके आए जिससे मान के चलिए कि आपके कंट्री की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी उस घोटाले से, तो बोला कि तब मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन लिमिटेड देगा। इसके लिए आज की भी डेट में चोरों की सबसे बड़ी पसंद कौन सी है, स्विस बैंक। जी हाँ, और इसके लिए भारत सरकार हो या और भी कंट्री हो, आप देखिए आप कितना भी हाथ पैर मारिए भाई, वो आपको एक लिमिट के अनुसार ही देगा जानकारी, उसके अनुसार बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बैंकिंग है और वहां पे टूरिस्ट है, दो ही चीजें वहां पे, वहां के जीडीपी को बढ़ाने में बस दो ही लोगों का काम है, बैंक और टूरिस्ट। तो अब आप तो सोचिए कि अगर आपके दो उंगली में से एक उंगली कोई काटने को बोले आप काटिएगा, नहीं काटिएगा, तो वो बैंक के अनुसार वो इसी के लिए उसने तो ये काम सब किया है, तो क्यों करेगा। तो इसके लिए जितने भी लोग काला धन छुपाते हैं उनकी सबसे बड़ी पसंद और सबसे पहली पसंद होती है स्विस बैंक। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और थोड़ा सा अपना प्यार बरसाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।